अब शाम का टाइम, चार लुटेरे अब पड़ोसियों की छत के ऊपर से एक व्यापारी के घर में जैसे ही घुसते हैं। अब चारों लुटेरे अब व्यापारी के घर में जैसे ही घुसते हैं, काफी कुछ गहने व पैसे इकट्ठे करते हैं। लेकिन काफी कुछ इकट्ठा करने के बाद अब उनकी नीयत डगमगाती है। लेकिन अब जो व्यापारी होती है, उसकी पत्नी होती है घर में अकेली। अब उसके साथ वो दरिंदगी करते हैं, चारों रेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन आज से पहले शायद आपने ऐसी कहानी सुनी नहीं होगी, क्योंकि ये कहानी सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप चौंक जाएंगे। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला बिजनौर, और उसी बिजनौर जिले का एक थाना लगता है रायपुर सादत। अब इसी की घटना। अब एक पति पत्नी, दो बच्चे अब बड़ी खुशी से रहते थे। अब पति होता है मोहित, वो बिजनेसमैन था, और बिजनेस के साथ साथ अब वो बड़ा खुशी से अपने परिवार के साथ रहता था। अब 14 नवंबर 2023 की शाम अचानक 6 बजे के आसपास अपनी मम्मी व दो बच्चों को लेकर के डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर के पास शाम को जैसे ही जाता है, अब ट्रैफिक की वजह से या किसी वजह से वहाँ पे लेट हो जाता है, और फिर उसी दौरान अब उसके घर पे पीछे होती है उसकी बीवी। लेकिन अब चार लुटेरे उसके घर पे आते हैं, अब पड़ोसियों की छत से होते हुए उसके घर में एंट्री करते हैं। अब व्यापारी मोहित वहाँ पे लेट हो जाता है। उसी दौरान वहाँ पे लुटेरे आते हैं, वहाँ पे लूटपाट करते हैं। अब उसी दौरान वो सारी चीजें लूटते हैं, लेकिन जो अलमारी होती है वो खुलती नहीं, कटर से काट लेते हैं। अब कटर से काटने के बाद अब काफी गहने होते हैं, कम से कम 25 तोले गहने होते हैं, 2 केजी चांदी होती है। अब उसके बाद 1.5 लाख रुपया नकदी होता है, और 1.5 लाख नकदी होने के साथ साथ अब स्कूटी और एक एलईडी होती है। अब ये सब और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी घड़ी होती हैं, और भी काफ़ी कुछ सामान होता है, सारा इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन फिर अचानक उनकी नींद डगमगाती है। महिला के साथ दरिंदगी करते हैं, लेकिन दरिंदगी करने के बाद उनका मन नहीं भरता। वो कहते रहते हैं कि अगर तुमने किसी के साथ ये सब बताया या किसी के साथ शेयर किया तो तुम्हारे साथ दोबारा से फिर हो सकता है। तभी महिला वहाँ पे चुपचाप रहती है। अब उसके बाद वहाँ पे उसके सिगरेट से उसको जलाया जाता है महिला को, और फिर वहाँ से वो फरार हो जाते हैं। लेकिन अब जैसे मोहित आता है घर पे, अब अगले दिन यानी 15 नवंबर को अब उसकी पत्नी वो सारी बातें बताती कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये दरिंदगी हुई है। अब जैसे ही उसकी पत्नी उसको बताती है, वो पुलिस में जाता है, पुलिस कंप्लेंट करता है। अब उन आरोपियों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज करवाता है। अब उसकी पत्नी, वो सब प्रक्रिया होती है, डॉक्टरी होती है, अब वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब जैसे ही मोहित बड़ा परेशान था, क्योंकि उसका एक एक पाई पाई पैसा इकट्ठा करा हुआ, और इतना गहना पैसा और कुछ करेंसी भी थी, वो सब लेके फुर हो जाते हैं। लेकिन अब पुलिस जैसे इसकी जांच करती है, अब चौंकाने वाले खुलासे आने वाले हैं। शायद आप भी चौंक जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है। अब जैसे ही पुलिस कार्रवाई करती है तो फिर एसपी साहब अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस को सारी चीजें बताते हैं। अब बताते हैं पुष्पेंद्र चौधरी, जो कि गिरफ्तार किया जाता है, उससे बड़ी सख्ती से पूछताछ करते हैं। अब सारा माजरा खुलता है। उसके बाद महिला से भी अलग अलग सवाल करते, पुलिस अलग अलग पूछती है, और फिर ये बातें सामने आती है। अब एसपी बताते हैं जो चोरी हुई है ये उस महिला की सहमति भी हुई है, क्योंकि महिला जिस हिसाब से शाम के टाइम जब चोरी हुई तो उसने उससे पहले अब पुष्पेंद्र चौधरी को फोन किया था, और फोन करके घर बुलाया था। उसके बाद वो पड़ोसियों की छत से होते वहाँ पे आते हैं। लेकिन अब जैसे ही चोरी करते हैं, लेकिन महिला ने सारा प्री प्लान किया और सब बताया। अब पुष्पेंद्र चौधरी उसी हिसाब से आते हैं और सारी वो चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। अब उसके बाद अब ये भी बात सामने आती है, जो पुष्पेंद्र ने एक बार पहले भी चोरी की थी इसी घर में। अब लगभग 40,000 के आसपास वो चोरी होती है, और 19 अक्टूबर को 2023 को वो चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। अब उसके बाद फिर से प्लान बनाते हैं, और ये जो
14 नवंबर 2023 को एक बार फिर से चोरी होती है इन्हीं के घर में। और उसके बाद जो सीक्रेट से जो जलाया गया था, उस महिला ने खुद को ऐसे जलाया गया था, ऐसा माहौल क्रिएट किया था कि जैसे कि लगे कि मेरे साथ दरिंदगी हुई है। अब एसपी बताते हैं डॉक्टरी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया कि रेप जैसी कोई घटना हुई हो, लेकिन अब उन्होंने बताया 10 से 12 साल पहले कोई कॉलेज टाइम में ये एक साथ पढ़ते थे, अब इनकी दोस्ती थी और उसी दौरान इनके संबंध बने, तब से शारीरिक संबंध बनते हैं। अब फिर उसके बाद अब धीरे धीरे दोस्ती होती है, सारी बातें होती हैं, उसके बाद शादी हो जाती है। अब महिला फिर मोहित की शादी होती है उसके साथ, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, अब मोहित की पत्नी एक स्कूल में अध्यापक होती है और वहीं पे पुष्पेंद्र चौधरी भी अध्यापक होते हैं, वहाँ भी इनके रिलेशन चलते रहते हैं। अब उसके बाद फिर जैसे जैसे समय बीतता है, अब इधर इसको पुष्पेंद्र चौधरी को अब किसी शेयर मार्केट में या किसी में जिसमें भी एक काम करता था उसमें इसको घाटा लगता है। अब घाटा लगने के कारण अब कहीं ना कहीं ये इसके सामने बताता है, तभी ये फिर प्लान बनाते हैं। अब ये फिर कहती है प्लान के तहत ये काम होता है। पहले चोरी होती है 40,000 के आसपास, अब उसके बाद फिर ये अब चोरी होती है, लेकिन अब महिला ने उसको बताया किस तरह से चोरी करनी है। अब वो कटर भी साथ में लेके आते हैं, क्योंकि ऐसा सीन क्रिएट किया जाए कि अगर कोई देखे और कोई सुने तो ये लगे कि चोरी हुई है। और उसके बाद फिर रेप जैसी घटना को जो स्टोरी एक फिल्मी स्टोरी इन्होंने क्रिएट की और उसी हिसाब से सारा काम किया। अब महिला ने अपने पति को बताया, अब उन्होंने फिर जा करके अब पुलिस में अब कंप्लेंट दर्ज कराई, तब ये आरोपी को पकड़ा जाता है। अभी और आरोपी पकड़ने बाकी हैं, उनको भी पकड़े, ये पुलिस अभी जांच चल रही है, अभी फिलहाल जांच का विषय है। अब जांच जैसे ही आगे कुछ आएगा तो आपको और बताएंगे। लेकिन जिस तरह से एक महिला ने अब अपने पुराने प्यार के चक्कर में अब जिस तरह से इतने लंबे रिलेशन को, और उसके बाद फिर अब स्कूल में जाकर के वहाँ भी रिलेशन रखती है, लेकिन इसकी मोहित की पीठ के पीछे ये सब चल रहा था। अब जब इसने मोहित ने सब सुना तो इसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब ये दंग रह जाता है और सन रह जाता है, आखिर ऐसे मेरी पत्नी कैसे कर सकती है, 2 बच्चों की माँ। लेकिन इस कहानी को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।